इनफाइनाइट सीरीज की लेक्चर सीरीज के अंदर हम आज देखने वाले हैं डी आल्बर्ट रेशियो टेस्ट, जो बीएससी मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, आईआईटी जाम की प्रिपरेशन जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनके लिए, गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है। आई डॉक्टर मितेश जे पटेल आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मितेश मैथ्स में स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं डी आल्बर्ट रेशियो टेस्ट। अगर आपके पास सिग्मा एन कोई पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो आपको क्या ढूंढना है, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटिव एन प्लस 1 अपॉन एन ढूंढेंगे। ये लिमिट की जो वैल्यू मिल रही है उसको आपको देखना है। अगर एल लेस देन 1 है सो सिग्मा एन कन्वर्जेंट होगा, एल ग्रेटर देन 1 है सो सिग्मा एन डाइवर्जेंट होगा, L इक्वल्स टू 1 है तो आपका टेस्ट फेल्स हो जाएगा। क्लियर? सो नाउ हियर अगर कई बुक्स के अंदर ये भी लिखा है कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव an अपॉन an प्लस 1, वहां पर उसको L किया जाता है। हम an प्लस 1 अपॉन an के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अगर ये L है सो L लेस देन 1 तो यहां पर आपका L ग्रेटर देन 1 के लिए आप कन्वर्जन कहेंगे। L ग्रेटर देन 1 है सो यहां पर हम L लेस देन 1 के लिए इसको डाइवर्जेंट कहेंगे। L इक्वल्स टू 1 है तो यहां पर हम 1 के लिए टेस्ट फेल कहेंगे। तो अगर मेरे पास मान लीजिए कि कोई ऐसा एग्जांपल है सिग्मा n फैक्टोरियल, तो वहां पर an क्या हुआ आपका, n फैक्टोरियल होगा। an प्लस 1 क्या होगा, n प्लस 1 फैक्टोरियल होगा। L इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव an प्लस 1 अपॉन an, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव, तो यहां पर आपके पास n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव। तो n प्लस 1 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे हम, n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, कैंसिल आउट हुआ, डिनोमिनेटर में बचेगा 1। तो n टेंस टू इंफिनिटिव, तो ये आंसर आया हमारा इंफिनिटिव एंड ये क्या है, ग्रेटर देन 1 है। अगर l आपका ग्रेटर देन 1 हुआ सो द सीरीज सिग्मा n फैक्टोरियल क्या होगी, डाइवर्जेंट हो जाए। तो ऐसे और भी मजेदार एग्जांपल्स जो डी आल्बर्ट रेशियो टेस्ट से चेक हो रहे हैं वो हम आगे देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, डिस्कस द कन्वर्जन ऑफ फॉलोइंग सीरीज। तो यहां पर हम डिफरेंट एग्जांपल्स देखने वाले हैं। तो नंबर 1, यहां पर आपके पास n टर्म्स, an क्या दिया हुआ है 3 टू दी पावर 2n अपॉन 2 टू दी पावर 3n। सो an प्लस 1 क्या होगा, 3 टू दी पावर 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर 3n प्लस 1। नाउ L इक्वल्स टू आपको लिखना है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव an प्लस 1 डिवाइडेड बाय an, दिस इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव an प्लस 1 यानी क्या है 3 टू दी पावर 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर 3n प्लस 3 इनटू यहाँ पर डिवाइडेड बाय an है तो मतलब यहाँ नीचे आएगा आपके पास 3 टू दी पावर 2n एंड न्यूमरेटर में जाएगा 2 टू दी पावर 3n। सो बहुत इजीली लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव आप देख सकते हो कि 3 टू दी पावर 2n कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर 3n कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 क्यूब बचेगा। यहाँ पर n टेंस टू इंफिनिटिव का कुछ मतलब नहीं है। सो 3 स्क्वायर यानी 9 डिवाइडेड बाय 8 एंड दिस इज ग्रेटर देन 1। सो सीरीज इज डाइवर्जेंट। मतलब ये जो इनफाइनाइट सीरीज आपको दी रही है तो उसका जो सम है कोई फिक्स वैल्यू आपको नहीं मिलने वाला है, इट इज डाइवर्जेंट आपको मिल जाएगा। चलो नंबर 2 देखते हैं। ये बहुत ही इजी एग्जांपल है, आपके पास an दिया हुआ है 3 टू दी पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। सो an प्लस 1 क्या होगा 3 टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 फैक्टोरियल। सो आराम से आपको पहले an लिख देना है, उसके बाद n की जगह पर n प्लस 1 रिप्लेस कर दो, सो an प्लस 1 मिल जाएगा। नाउ L इक्वल्स टू
लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव an+1 डिवाइडेड बाय an. सो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव an+1 यानी 3 to the power n+1 डिवाइडेड बाय n+1 फैक्टोरियल. अभी डिवाइडेड मतलब यहां पर आप डिवाइड करोगे तो नीचे 3 to the power n एंड डिनोमिनेटर जाएगा न्यूमरेटर में, तो यहां बचेगा आपके पास n फैक्टोरियल. लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव, यहां पर 3 to the power n कैंसिल आउट हो जाएगा 3, n+1 फैक्टोरियल यानी क्या होगा n+1 इंटू n फैक्टोरियल. यहां पर है हमारे पास n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1, n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हुआ एज अ n टेंस टू इंफिनिटिव. सो यहां पर 3 डिवाइडेड बाय यहां पर आपके पास इंफिनिटिव जाएगा, सो 3/इंफिनिटिव आपको मिल जाएगा यहां पर 0. सो अगर मैं यहां पर ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकता हूं कि 3 एज n टेंस टू इंफिनिटिव, आंसर 0. दिस इज लेस देन 1, सो सीरीज इज कन्वर्जेंट. मतलब हमें डी आल्बर्ट रेशियो टेस्ट से क्या पता चलेगा, सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है वो पता चल जाएगा. सीरीज का सम हमें यहां पर नहीं मिलेगा, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट यहां पता चलेगा. सीरीज का सम अगर आपको चाहिए तो वो पार्शियल सम्स आपको देगा, ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट वहां पर आपको देगा. लेकिन ये एग्जांपल में आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज कुछ अप्लाई होने वाली नहीं है. चलो एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं. वहां पर हमें दिया हुआ है 1/1 + 3, 2/1 + 3 स्क्वायर प्लस 3/1 + 3 क्यूब अप टू एटसेट्रा. तो इसका nth टर्म क्या होगा, तो आप देखिए यहां पर ये 1 2 3 बढ़ता जा रहा है. सो यहां पर अगर मैं इसको लिखूं हियर an nth टर्म, तो ऊपर 1 2 3 तो ऊपर n आएगा, नीचे यहां पर 1 1 1 तो ये तो 1 फिक्स है. यहां पर 3 का 1 पावर, 3 का 2 पावर, 3 का 3 पावर, मतलब 3 का पावर इंक्रीज हो रहा है. हियर an इक्वल्स टू दिस, सो an+1 आपको मिलेगा n+1 डिवाइडेड बाय 1 + 3 के पावर में n+1. सो नाउ L इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव an+1 डिवाइडेड बाय an लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव n+1 यानी n+1 डिवाइडेड बाय 1 + 3 to the power n+1 डिवाइडेड बाय an यहां पर नीचे n होगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, 1 + 3n होगा. तो आप यहां पर देखिए कि यहां पर तो अभी डायरेक्टली ऐसा कुछ कैंसिल हो रहा हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर मैं ये लिमिट को ऐसे लिखूं n टेंस टू इंफिनिटिव n+1/n, मतलब ये यहां लेके आ रहा हूं 1 + 3n डिवाइडेड बाय 1 + 3 to the power n+1. तो अभी यहां से आप n कॉमन ले लेंगे, सो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव n कॉमन ले लूं तो 1 + 1/n, नीचे आपका n कैंसिल आउट हो जाएगा. यहां से आप 3n कॉमन ले लें तो 1/3n + 1, यहां से 3n कॉमन, और यहां से 3n कॉमन ले लूं मैं तो क्या बचेगा 1/3n + 3 बचेगा. सो 3n भी कैंसिल आउट हुआ, एज अ n टेंस टू इंफिनिटिव है तो ये आपका क्या बनेगा यहां पर. सो L इक्वल्स टू ये 1/n टेंस टू इंफिनिटी, तो ये 0 हो जाएगा, यहां पर 1 है, ये कैंसिल हुआ, n टेंस टू इंफिनिटिव है तो ये इंफिनिटिव, तो 1/इंफिनिटिव, तो 0 + 1 डिवाइडेड बाय यहां पर ये 0 + 3. सो फाइनली हमारे पास आंसर बचा 1/3. दिस इज लेस देन 1, सो सीरीज इज कन्वर्जेंट. तो हमें यहां से मिल चुका है कि भी हमारी सीरीज
1 अपॉन 1 प्लस 3 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 3 स्क्वायर अप टू एटसेट्रा, ये जो दी गई है वो कन्वर्जेंट है। यहां पर आपको थोड़ा समझना है, मैं पहले ये लिखा हुआ है आपके पास, देन उसके बाद आपको लिमिट ढूंढना है, देन उसके बाद आपने यहां पर एल मिल चुका है, लेस देन 1 है, सो इट इज कन्वर्जेंट। नंबर 4 देखते हैं। यहां पर an हमारे पास दिया हुआ है कि an इक्वल्स टू 2 टू द पावर n अपॉन n क्यूब प्लस 1। सो बहुत इजीली हम यहां से an प्लस 1 भी ढूंढ सकते हैं। सो an प्लस 1 क्या होगा, 2 टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 क्यूब प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर? नाउ l इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an प्लस 1 अपॉन an। तो देखो जनरली एक क्वेश्चन हमारे पास ऐसा भी आना चाहिए कि भाई हम डी आल्बर्ट रेशियो टेस्ट अप्लाई कब करेंगे, कॉची रूट टेस्ट अप्लाई कब करेंगे, ज्योमेट्रिक सीरीज कब आएगी। ज्योमेट्रिक सीरीज तो बहुत इजी है कि जहां पर आपके पास कुछ टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां पर तो दिख रहा है कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, यहां पर भी नहीं हो रहा है, यहां पर भी कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। अगर आपके पास फैक्टोरियल आपको दिखता है तो जनरली आप डी आल्बर्ट रेशियो टेस्ट के साथ ही जाइएगा। होल पावर n दिख रहा है, जैसे यहां पर 3 का n पावर है, n का n पावर है, अगर यहां पर भी n प्लस 1 का कुछ n पावर होता तो आप रूट टेस्ट क्या होगा, 1 अपॉन n लेना है, मतलब n पावर एंड 1 अपॉन n पावर जहां कैंसिल आउट हो जाता है वहां पर हम रूट टेस्ट अप्लाई करेंगे। फैक्टोरियल से 2n ऐसे टर्म में अंदर हम डी आल्बर्ट रेशियो टेस्ट के साथ आगे बढ़ेंगे। सो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an प्लस 1 यानी 2 टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 क्यूब प्लस 1 इनटू, यहां पर आप देखिए an नीचे है तो 2 का n पावर एंड n क्यूब प्लस 1 हो जाएगा। सो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, 2 का n पावर कैंसिल आउट कर देते हैं तो यहां पर क्या बचता है, 2 और 1 यहां पर है, इसको इधर लेके आता हूं। यहां पर है हमारे पास n क्यूब प्लस 1 और नीचे यहां पर है n प्लस 1 क्यूब प्लस 1। तो देखो बहुत इजीली हमें n कॉमन निकल रहा है तो n क्यूब कॉमन आपको मिल जाएगा। सो नाउ लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, अगर मैं यहां से n क्यूब कॉमन ले लूं तो 2 इंटू n क्यूब, तो 1 प्लस 1 अपॉन n क्यूब हो जाएगा। यहां से मैंने n क्यूब कॉमन ले लिया तो 1, यहां पर n क्यूब नहीं है तो मल्टीप्लाई किया, डिवाइड, मल्टीप्लाई वाला कॉमन आ चुका है। यहां से मैं n क्यूब कॉमन ले लूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, 1 प्लस 1 अपॉन n का 3 पावर, यानी यहां पर 1 प्लस 1 अपॉन n का 3 पावर। देखो यहां n क्यूब कॉमन आया मतलब ये पूरा, तो यहां से भी n क्यूब कॉमन आएगा, सो 1 अपॉन n क्यूब हो जाएगा। क्लियर? तो ऐसा नहीं कि हम बहुत इजी एग्जांपल है, थोड़ा अच्छा वाला कैलकुलेशन वाले एग्जांपल्स भी हम कर रहे हैं यहाँ पर। सो n क्यूब कैंसिल आउट हुआ, अब आप n टेंस टू इंफिनिटी लगाओगे तो ये 0 हो जाएगा, 2 के साथ यहाँ 1 बचेगा, या ये 0 हो जाएगा तो 1 क्यूब बचेगा, प्लस यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। सो 2 बाय 1 करेंगे तो 2, दिस इज ग्रेटर देन 1, सो सीरीज इज डाइवर्जेंट। क्लियर हुआ? तो हमारी सीरीज यहां पर क्या मिल रही है, डाइवर्जेंट मिल रही है। सो सिग्मा n रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 2 टू द पावर n डिवाइडेड बाय n क्यूब प्लस 1, दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट। चलो नंबर 5 देखते हैं। 5 भी बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि हमें यहां पर an क्या दिया हुआ है, nth टर्म ऑफ दिस सीरीज। नंबर 5 के लिए here an equals to 3 to the power n factorial divided by n to the power n। एकदम धीरे धीरे लिखेंगे, कंप्लीट समझ के लिखेंगे। सो an प्लस 1 क्या होगा, 3 to the power n प्लस 1 या n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n प्लस 1 के पावर में n प्लस 1। कंप्लीट समझ आ रहा है? As per D Albert ratio test, L equals to limit n tends to infinity an plus 1 upon an equals to limit n tends to infinity।
अभी धीरे धीरे an+1 लिखेंगे, 3 टू दी पावर n+1, n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n+1 के पावर में n+1 इंटू, अब यहां पर देखो 3 टू दी पावर n इंटू n फैक्टोरियल एंड n टू दी पावर n। अभी आपको जो जो कैंसिल आउट हो रहा है एक बार कैंसिल कर दीजिए। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, देखो ये 3 का n+1 पावर एंड 3 का n पावर, सो यहां से बचेगा 3/1। अब आप देखो ये n+1 फैक्टोरियल यानी n+1 इंटू n फैक्टोरियल, n+1 इंटू n फैक्टोरियल, यानी ये आपने लिख दिया है और ये डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल में ये भी लिख देता हूं। तो अभी क्या बचा, n टू दी पावर n डिवाइडेड बाय, अब आप यहां पर देखो यहां ऊपर एक n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएंगे, n+1 है तो n+1 का n पावर इंटू n+1 का 1 पावर, सो n+1 टू दी पावर n इंटू n+1। हम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो ये कैंसिल आउट हो चुका है आपके पास। अभी आप n+1 को भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो सिर्फ क्या बचा आपके पास, इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, धीरे धीरे सॉल्व करते जाएंगे, 3 इंटू n टू दी पावर n डिवाइडेड बाय n+1 के पावर में भी n, बस इतना बचा है। तो अभी चलो n का n पावर कॉमन ले लेता हूं मैं, तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 3 इंटू n टू दी पावर n, सो यहां से मैं n कॉमन लूं तो पावर n है, सो 1 प्लस 1/n का n पावर, तो ये भी कैंसिल आउट हो चुका है। अभी याद करो आप, तो ऊपर 3 बचेगा एंड नीचे लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये हमने स्कूल के अंदर पढ़ा हुआ है, 1 प्लस 1/n का n पावर है, सो दिस इज नोन एज अ एक्सपोनेंशियल 1 e टू दी पावर 1 e हो जाएगा, ये e हुआ। अभी आप देखो ये 3 डिवाइडेड बाय e, अब ये लेस देन 1 होगा या ग्रेटर देन 1 होगा, तो e की वैल्यू कितनी है 2.71 समथिंग है, तो मतलब न्यूमरेटर 3 है, डिनोमिनेटर 2.71 है, तो इसका मतलब हुआ दिस इज ग्रेटर देन 1, सो सीरीज इज डाइवर्जेंट। क्लियर, तो समझ में आ रहा है। तो यानी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत एकदम इजी एग्जांपल्स ही आपको मिलेंगे, थोड़े एग्जांपल्स, मतलब ये इजी है लेकिन थोड़ा आपको कैलकुलेशन संभाल के करना है, एंड ये जो आपकी लिमिट्स है वो आपको पता होना चाहिए, ई की वैल्यू पता होनी चाहिए, तब जाके आप यहां पर बता पाओगे दिस इज ग्रेटर देन 1 है या इट इज लेस देन 1 है। तो क्लियर, सो नाउ एग्जाम्पल 5th हमारा अच्छे से कंप्लीट हुआ है। अभी हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 के लिए। तो 6 एग्जाम्पल क्या है आपके पास, सिग्मा n रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 2 टू दी पावर n+1 डिवाइडेड बाय 3 टू दी पावर n+1। 6 एग्जाम्पल में an है n+3 टू दी पावर n+1 यहां पर, सो 2 रेज टू n+1 डिवाइडेड बाय n+1 हो जाएगा। सो एज पर डी आल्बर्ट रेशियो टेस्ट, L इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an+1/an लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, सो an+1 2 टू दी पावर n+1 डिवाइडेड बाय 3 टू दी पावर n+1 डिवाइडेड बाय an 2 रेज टू n+1 यहां पर 3 टू दी पावर n+1। बहुत इजी है। सो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, अब आप यहां पर देखो, यहां से मुझे 2 रेज टू n में कॉमन ले लूंगा तो मुझे थोड़ा इजी टर्म हो जाएगा। सो 2 रेज टू n कॉमन ले लूं तो यहां पर 2 का 1 पावर यानी 2 बचेगा, और यहां पर क्या होगा 1/2 रेज टू n, तो ये टर्म मैं पहले इधर लिख देता हूं। सो 2 रेज टू n में यहां से कॉमन ले लूं, सो 1 + 1/2 रेज टू n हो जाएगा। अब आप यहां पर देखो, यहां से मैं 3 टू दी पावर n कॉमन ले लूं
तो 1 प्लस 1 अपॉन 3 टू दी पावर n, यहां से मैं 3 टू दी पावर n कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, एक 3 का 1 पावर यानी 3 प्लस 1 अपॉन 3 टू दी पावर n, ये कैंसिल आउट हुआ, यहां से ये भी कैंसिल आउट हो गया, n टेंस टू इंफिनिटिव, सो 1 अपॉन ये इंफिनिटिव तो ये 0 बन जाएगा। सो आंसर क्या रहेगा हमारे पास यहां पर 2 प्लस 0 डिवाइडेड बाय यहां पर 1 प्लस 0 इंटू यहां पर 1 प्लस 0 डिवाइडेड बाय यहां पर 3 प्लस 0 हो जाएगा। सो फाइनली हमारे पास 2 इंटू 1 यानी 2 एंड नीचे यहां पर बचेगा 3। सो आंसर इज 2/3, हमें पता है इट इज लेस देन 1, सो सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो इन शॉर्ट हमें एल ढूंढना है, लिमिट लगाना है, n टेंस टू इंफिनिटिव an प्लस 1 अपॉन an, लेस देन 1 मिलता है तो कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 मिलता है तो डाइवर्जेंट। एग्जाम्पल नंबर 4, 5th एंड 6 कंप्लीट हुए। 7 देखते हैं। तो यहां पर आप देखिएगा an क्या दिया हुआ है आपको, n 2 टू दी पावर n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 टू दी पावर n इंटू n फैक्टोरियल। तो पहला इसको ही सिंप्लीफाई करें, फिर आगे n प्लस 1 देखते हैं। तो आप यहां पर देखो n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, तो यहां से ही मैं n फैक्टोरियल कैंसिल आउट कर दूं तो 2 टू दी पावर n इंटू n, यहां बचेगा हमारे पास n प्लस 1 डिवाइडेड बाय बचेगा 3 टू दी पावर n, क्योंकि मैंने यहां से पहले n प्लस 1 फैक्टोरियल को n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल करके कैंसिल कर दिया। सो अभी मेरे पास ये हुआ an और अभी मैं an प्लस 1 ले रहा हूं, सो 2 टू दी पावर n प्लस 1 n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 टू दी पावर n प्लस 1। अब बहुत ही इजी एग्जाम्पल है। सो L इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव an प्लस 1 अपॉन an इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव, तो यहां पर 2 टू दी पावर n प्लस 1 n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 टू दी पावर n प्लस 1 इंटू 2 टू दी n पावर n प्लस 1 3 टू दी पावर n। सो अभी यहां पर आप देखो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव, यहां से 2 टू दी पावर n कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 2, n प्लस 1 को भी मैं कैंसिल आउट कर दूं तो अभी बचेगा यहां पर n प्लस 2, यहां से 3 टू दी पावर n को कैंसिल आउट कर दूं तो यहां बचेगा 3। सो अभी नीचे बचा सिर्फ n। सो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव 2/3n, यहां से मैं n कॉमन ले लूं तो 1 प्लस 2 अपॉन n, सो यहां से n कैंसिल आउट हुआ, n टेंस टू इंफिनिटिव 2 अपॉन n 0 हो जाएगा, बचेगा 2/3 लेस देन 1, सो सीरीज इज कन्वर्जेंट। मतलब बहुत इजी है। अगर आप यहाँ पर n प्लस 1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल को रखेंगे और थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन आंसर तो 2/3 ही आएगा, हमारा सीरीज हुआ कन्वर्जेंट। तो कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर आपको 7 समझ में आ चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 के लिए। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा कैंसिल आउट हो रहा है ऐसा लग नहीं रहा है हमें, क्योंकि n टू दी पावर n माइनस 1 है, यहाँ पर 2 टू दी पावर n माइनस 1 है। चलो कोई बात नहीं। 8 हियर an क्या है, n टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर n माइनस 1 n माइनस 1 फैक्टोरियल। चलो धीरे धीरे n प्लस 1, सो n प्लस 1 के पावर में या n प्लस 1 ऊपर n प्लस 1 माइनस 1 करेंगे तो n हो जाएगा 2 टू दी पावर n और बचेगा यहाँ n फैक्टोरियल। नाउ L इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव
an plus 1 upon an. सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी. अब यहां पर आप देखिए n प्लस 1 का n पावर डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर n इंटू n फैक्टोरियल. यहां पर n टू दी पावर n माइनस 1, 2 टू दी पावर n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल. धीरे धीरे कैलकुलेशन करना है, हो जाएगा आंसर. अभी n का यहां से कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ये दोनों टर्म्स को हम परेशान नहीं कर रहे हैं. चलो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n प्लस 1 का n पावर और यहां से मैं नीचे n टू दी पावर n माइनस 1 एज इट इज लिखता हूं. चलो यहां पर 2 टू दी पावर n मतलब ये टर्म्स हमारा निकल गया. अब यहां पर देखो 2 टू दी पावर n कैंसल आउट हो जाएगा तो 2 का माइनस 1 पावर बचेगा. नीचे यहां पर ये कैंसिल आउट. अब ये दोनों की बारी तो n माइनस 1 फैक्टोरियल नीचे n फैक्टोरियल तो ये क्या हो गया n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया. तो बस इतना बचा हमारे पास. तो अभी यहां पर हम देखते हैं. सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी. अब यहां पर ये 2 का माइनस मतलब 1/2. अभी आप यहां पर n प्लस 1 का n पावर डिवाइडेड बाय, अब यहां पर देखो ये n यहां पर बेस सेम है सो पावर 1 यहां पर आ जाएगा तो n का पावर n हो जाएगा. बस अब बहुत इजी हो गया. n टेंस टू इन्फिनिटी 1/2. अभी यहां से मैं n कॉमन ले लूं तो n का n पावर 1 प्लस 1 अपॉन n का n पावर डिवाइडेड बाय n टू दी पावर n. ये कैंसिल आउट हुआ सो 1/2. अभी तो मैंने बताया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n का n पावर ये बनेगा हमारा e. सो e यानी 2.71. न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है सो दिस इज ग्रेटर देन 1. सो डाइवर्जेंट हो जाएगी हमारी सीरीज. मतलब गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट. तो अच्छे से हमने कंप्लीट कर दिया है. एग्जाम्पल नंबर 8. नंबर 9 देखते हैं. तो 9 वाले एग्जाम्पल में आपको क्या दिया हुआ है कि यहां पर सीरीज का nth टर्म हमें थोड़ा सोचना है. बहुत इजी है. 1 प्लस मतलब यानी यहां पर आप देखो कि यहां पर अगर मैं an के लिए सोचूं तो ये 1 2 3 4 तो n का पावर p है और नीचे यहां पर n फैक्टोरियल है. कई बार यहां पर ऐसा भी लिखा जाता है कि सिग्मा n स्क्वायर अपॉन n फैक्टोरियल का चेक करो, सिग्मा n क्यूब अपॉन n फैक्टोरियल का चेक करो. तो ये सबके लिए हमारे पास जनरल एग्जाम्पल बन चुका है. तो चलो 9 का सॉल्यूशंस देखते हैं. तो हियर nth आपके पास यहां पर सीरीज जो दिया हुआ है तो यहां पर n टू दी पावर p डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल an प्लस 1 n प्लस 1 के पावर में p डिवाइडेड बाय n प्लस 1 फैक्टोरियल होगा. नाउ l इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an प्लस 1 अपॉन an. लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी तो यहां पर n प्लस 1 के पावर में p डिवाइडेड बाय n प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू n टू दी पावर p n फैक्टोरियल. बहुत इजी है. चलो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी. यहां पर आप n प्लस 1 फैक्टोरियल में से n फैक्टोरियल निकाल देंगे तो नीचे बचेगा n प्लस 1 और यहां पर आपके पास n प्लस 1 का पावर p और यहां पर n टू दी पावर p है. सो नाउ हियर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n प्लस 1. क्लियर. और यहां पर अगर मैं n टू दी पावर p डिवाइड कर दूं तो 1 प्लस 1 अपॉन n उसके पावर में क्या आ जाएगा आपका p हो जाएगा. समझ रहे हैं आप. क्लियर. क्या करेंगे आप n टू दी पावर अगर मैं p कॉमन ले लूं तो भी आप समझ सकते हैं n टू दी पावर p कैंसल 1 प्लस 1 अपॉन n का p पावर एज अ n टेंस टू इन्फिनिटी. ये यहां पर आप सोचोगे कि 1 अपॉन इन्फिनिटी ये 0 होगा 1 का p पावर ये 1 बचेगा. लेकिन n टेंस टू इन्फिनिटी तो 1 अपॉन इन्फिनिटी तो यहां पर 0 इंटू 1 सो दिस इज 0 लेस देन 1. सो
सीरीज इज कन्वर्जेंट। मतलब हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 9 था कि जो सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है चेक करना है, तो यहां पर हमें मिला है सीरीज इज कन्वर्जेंट। नाउ एग्जाम्पल नंबर 10, तो यहां पर आपके पास जो सीरीज दिया हुआ है 2/5, 2 into 4, 5/8, मतलब यहां पर इसका nth टर्म क्या होगा, तो यहां पर हम 10th का सॉल्यूशन लिखते हैं। तो हियर an मतलब हमारी जो सीरीज है A1, A2, A3 अप टू AN के लिए, तो मतलब 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा। मतलब देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म के लिए 2 है, सेकंड के लिए 2, 4 है, 2, 4, 6 है, तो उसका मतलब n इक्वल्स टू 1, 2, 3, तो ये यहाँ पर 2n आएगा। यहाँ पर आप देखो 5 है, देन 8 है, देन 11 है। अब यहाँ पर आप देखते जाओगे तो n इक्वल्स टू 3 बढ़ रहा है आपके पास। पहला अगर मुझे n इक्वल्स टू 1 के लिए 5 बनाना है, सो 3n प्लस 2 बनाऊंगा। अब आप देखो n इक्वल्स टू 1 के लिए बराबर है 2 के लिए 2 इंटू 3 6 प्लस 8, तो ओके बराबर है। सो हमारा an बन गया an प्लस 1, तो 2, 4, 6 मतलब 2n तो आएगा ही आएगा। अब n की जगह पर n प्लस 1 होगा, सो 2n प्लस 2 बनेगा, डिवाइडेड बाय 5, 8, 11 अप टू 3n प्लस 2 तो आएगा, क्योंकि यहां पर देखो सेकेंड टर्म में 2, 4 है, तो थर्ड में 2, 4 तो एक एक्स्ट्रा बढ़ता है, तो ये an तो आएगा ही आपके पास और इसके बाद एक्स्ट्रा बढ़ेगा। सो n प्लस 1 लगाओगे तो 3n प्लस 3, n प्लस 2, तो 3n प्लस 5 हो जाएगा। नाउ L इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव an प्लस 1 अपॉन an, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव an प्लस 1, यानी ये पूरा 2, 4 अप टू 2n, 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5, 8 अप टू 3n प्लस 2, 3n प्लस 5 डिवाइडेड बाय an यानी ये, तो 2, 4 अप टू 2n, यहां पर 5, 8 अप टू 3n प्लस 2, तो अभी आपको समझ में आ ही गया होगा, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाने वाला है, यहां पर ये भी पूरा यहां कैंसिल आउट हो जाने वाला है। तो मतलब दिखता था एग्जाम्पल थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन अभी बहुत सिंपल हो चुका है। सो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव, क्या बचा 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाय यहां पर 3n प्लस 5, सो दिस इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव, अगर मैं n कॉमन ले लूं तो 2 प्लस 2 अपॉन n कॉमन, सो 3 प्लस 5 अपॉन n कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बाय n आपका 0 होने वाला है, 5 बाय n भी आपका 0 होने वाला है, सो आपका आंसर बचेगा 2/3 लेस देन 1, सो द सीरीज इज कन्वर्जेंट। मतलब बहुत इजी है, थोड़ा आपको समझना है कि भाई इसका एन टर्म क्या बनने वाला है, नीचे 2n प्लस 1 ये समझ में आ गया तो फिर an प्लस 1, फिर तो दोनों का डिवीजन में तो बहुत इजी है। तो चलो आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 के लिए। तो 11 में आपको क्या दिया हुआ है, चलो ये तो मुझे जरूरत पड़ने वाली है। सो नाउ हियर an प्लस 1, ओके। एग्जाम्पल नंबर 11, ये L है, ओके। an है हमारे पास 2/1, हाँ तो देखो 2, 5, 8 मतलब 2, 5, 8 अप टू अभी आप सोचो यहां पर अगर मैं इधर 3n माइनस 1 लगाऊं तो क्या होगा, यहां पर 1 लगाएंगे तो 3 माइनस 1 2, 2 लगाएंगे तो 3 2 जा 6 माइनस 1 5, 3 लगाएंगे तो 3 3 जा 9 माइनस 1 8, मतलब बराबर है। यहां पर नीचे 1, 5, 9 अप टू एटसेट्रा, देखो 4 4 का इंक्रीमेंट है तो पहला 4n तो लगाना ही पड़ेगा हमें। पहला टर्म्स के लिए आपको क्या चाहिए, 1 चाहिए आपके पास, तो यहां पर 4n माइनस 3 लगा दो,
तो 1 के लिए तो 4 माइनस 1 3, 2 लगाएंगे तो 4 2 जा 8 माइनस 3 5, 3 लगाएंगे तो 4 3 जा 12 माइनस 3 यानी 9, मतलब एकदम आपका बराबर आ चुका है। an प्लस 1 2 5 8 अप टू 3n माइनस 1 तो आएगा ही आएगा। अब यहां पर n प्लस 1 लगाएंगे तो 3n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 5 9, आगे बढ़ेंगे तो 4n माइनस 3, यहां पर n प्लस 1 लगाएंगे तो 4n प्लस 4 माइनस 3 यानी प्लस 1 हो जाएगा। ओके, तो अगर यहां पर आप थोड़ा दिमाग लगा दो, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, आपको लिख दीजिएगा ये दोनों टर्म, दिस होल मल्टीप्लाई दिस, ये क्लियर। फाइनली बचेगा क्या, चलो मैं लिख ही देता हूं, क्योंकि मैं नहीं लिखूंगा तो आप भी नहीं लिखने वाले। सो यहां पर 3n माइनस 1 3n प्लस 2, यहां पर डिवाइडेड बाय 1 5 अप टू 4n माइनस 3 4n प्लस 1 इंटू यहां पर 2 5 अप टू 3n माइनस 1 1 5 अप टू 4n माइनस 3। सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा इधर के साथ। सो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 3n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4n प्लस 1। सो आंसर आएगा 3/4, दिस इज लेस देन 1। सो यहां पर 11 नंबर वाली सीरीज भी आपको क्या मिलने वाली है, कन्वर्जेंट है। तो बहुत इजी हो चुका है। नंबर 10 नंबर 11 आपको ऐसे दिख रहे थे थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े एग्जाम्पल्स, लेकिन सॉल्व हो चुके हैं। अभी लास्ट हमारा एग्जाम्पल है नंबर 12, तो बहुत इजी वे से हम इसको सॉल्व करेंगे। हमें दिया हुआ है भाई 4 टू दी पावर n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, कई जगह पर अगर n फैक्टोरियल का स्क्वायर भी लिखते हैं, कोई बात नहीं। 12 में an इक्वल्स टू 4 टू दी पावर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n फैक्टोरियल। तो चलो an प्लस 1 क्या होगा, जनरली ये फैक्टोरियल आएगा तो उसका मतलब अब आपके पास वो रूट टेस्ट तो अप्लाई करने का है ही नहीं, ज्योमेट्रिक टेस्ट भी यहां पर नहीं मिलेगा। सो 4 टू दी पावर n प्लस 1 फैक्टोरियल n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1 लगाएंगे तो 2n प्लस 2 फैक्टोरियल होगा। क्लियर, धीरे धीरे सॉल्व करते जाते हैं। l इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an प्लस 1 अपॉन an। ध्यान से लिखिएगा, एक भी टर्म आपका छूटना नहीं चाहिए। 4 टू दी पावर n इंटू 4, चलो मैं ये लिखते जाता हूं तो ये कैंसिल करने में आसानी हो। n प्लस 1 फैक्टोरियल यानी n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, यहां पर भी n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n प्लस 2 फैक्टोरियल। क्लियर, यहां पर चलो आगे बढ़ते हैं। तो 4 रेज़ टू n फैक्टोरियल, यहां पर 2n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल 2 बार कैंसिल आउट हो गए। 4 टू दी पावर n भी हमारे पास कैंसिल आउट हो चुका है। तो अभी क्या बचा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, यहां पर 4n प्लस 1 इंटू यहां पर 2n फैक्टोरियल। मैं ये भी कर सकता था कि भाई यहां पर 2n प्लस 2 है तो उसको कैंसिल आउट, लेकिन धीरे धीरे करते हैं। 2n प्लस 2 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं हम, 2n प्लस 1 फैक्टोरियल, लेकिन हमें 2n की जरूरत है तो एक और डिक्रीज करूं तो 2n फैक्टोरियल। आप समझिए, अगर मेरे पास यहां पर है 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल, तो आप इसको लिखते थे 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल कैंसिल आउट कर देते। लेकिन अगर 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल है तो 10 9 एंड देन 8 फैक्टोरियल हमें लिखना है, मतलब 2 टर्म्स लिखने हैं। तो यहां पर मुझे 2n प्लस 1 फैक्टोरियल, लेकिन वो तो है नहीं, तो अभी एक डिक्रीज करूं तो अभी 2n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हुआ। तो अभी हमारे पास क्या बचेगा, चलो धीरे धीरे सॉल्व कर देते हैं इसको। सो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, नाउ हियर
अभी आप यहां पर देखो 2n+2 है, सो यहां से अगर मैं 2 कॉमन ले लेता तो n+1 निकल जाता, तो नीचे 2 हो जाएगा, तो क्या बचा आपके पास, और ये 2 को भी चलो मैं यहां पर लिखता हूं 4 × n+1 डिवाइडेड बाय 2 यहां पर 2n+1, तो यहां से भी मैं कैंसिल आउट कर दूं तो 2 बचेगा। सो L इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, क्या बचेगा आपके पास 2n+1, सॉरी यहां पर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2n+2 डिवाइडेड बाय 2n+1। आगे बढ़ते हैं। सो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, अगर मैं n कॉमन ले लूं तो 2 + 2/n, यहां से n कॉमन ले लूं तो 2 + 1/n, n कैंसिल आउट हो जाएंगे, n टेंस टू इंफिनिटी, तो ये 0 बचेगा 2/2 तो 1। तो यहां पर तो हुआ टेस्ट फेल, इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी आया टेस्ट फेल, तो यहां रुकना नहीं है। क्लियर? आप बोलोगे कि ओके टेस्ट फेल करके छोड़ दिया, लेकिन आपको जो आंसर दिया उसमें लिखा है कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, या तो क्या हो रहा है कुछ तो बताओ। तो अब यहां पर आप देखो, चलो L इक्वल्स टू 1 है तो टेस्ट फेल है, बराबर चलेगा, टेस्ट फेल। बट यहां से क्वेश्चन आगे बढ़ता है। नाउ अभी आप यहां पर देखो कि भाई an+1/an में यहां पर ढूंढ रहा हूं आपके पास, तो आप यहां पर देखो ये लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी छोड़ दो, an+1/an ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन लिमिट भूल जाओ आप, an+1/an का आंसर क्या आया, तो 2n+2/2n+1, मतलब आपके पास तो n तो नेचुरल 1 2 3 4 5 आप रखते जा रहे हो, तो 2n+2 मतलब ये न्यूमरेटर बड़ा हो रहा है, तो इसका मतलब दिस इज ग्रेटर देन 1, सो दैट इज an+1 इज ग्रेटर देन an हुआ। मतलब ये जो सीरीज के जो टर्म्स है वो टर्म्स कैसे हैं, इंक्रीजिंग, बढ़ते ही जा रहे हैं आपके पास है। अब आपको देखना है कि भाई उसका पहला टर्म क्या है। ऑल्सो मैं ये इरेज कर रहा हूं, आप बराबर समझिएगा, क्योंकि ये एग्जाम्पल्स सिर्फ टेस्ट फेल कर देने से खत्म नहीं होता है, इसको आपको पूरा अच्छे से लिखना पड़ेगा। भाई टेस्ट फेल हो रहा है, लेकिन आगे भी हम कुछ कह सकते हैं बाय यूजिंग an+1/an, तो an+1 ग्रेटर देन an हुआ। ऑल्सो आपके पास a1 क्या है, पहला टर्म्स, अगर मैं यहां पर n = 1 लगाऊं तो 4 1 फैक्टोरियल यानी ये 1 1 है, और नीचे यहां पर 2 फैक्टोरियल यानी 2 × 1, तो अभी यहां से आप 2 कैंसिल आउट करो तो 2 है। सो इसका मतलब क्या हुआ, आपका पहला टर्म 2 है, फिर उसके बाद टर्म्स आगे बढ़ रहे हैं, इंक्रीजिंग जा रहे हैं आपके पास। नाउ a1 = 2 एंड an+1 इज ग्रेटर देन an। तो अब आप सोचो कि भाई पहला टर्म 2 है, फिर 2 से बढ़कर टर्म आ रहा है, 2 से बढ़कर टर्म आ रहा है, 2 से बढ़कर टर्म आ रहा है, तो मतलब ये तो आपकी सीरीज आगे बढ़ रही है। तो आपने जो इनफाइनाइट सीरीज के अंदर पहला थियरम क्या पढ़ा है, इफ सिग्मा an कन्वर्जेस देन लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, an आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ये नेसेसरी कंडीशन थी, सिग्मा an कन्वर्जेस होगी तो ये आपको 0 मिलेगा, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं था। क्लियर? वो हमने देखा है, लेकिन ये भी हमें पता है दैट इज इफ लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an नॉट इक्वल्स टू 0 देन सिग्मा an डाइवर्जेस। मतलब अगर इसका लिमिट आपको 0 नहीं मिलेगा, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, ये कन्वर्जेस होगी तो लिमिट 0 होगा, ये 0 हो रहा है उसका डजंट मैटर, लेकिन वो छोड़ दो हम। लेकिन हम ये तो पता है कि हमें अगर P इंप्लाइज Q है,
सो नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P होता है। सो इसका मतलब क्या हुआ, अगर लिमिट जीरो नहीं होगा तो आपकी सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। अब आप यहां पर देखो A1 2 है, फिर उसके बाद तो 2 से बढ़ते 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 जा रहा है, तो यहां पर क्या होगा, हियर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, an नॉट इक्वल्स टू 0, सो सीरीज इज डाइवर्जेंट। मतलब यहां तक आपको कंप्लीट लिखना पड़ेगा, तब जाके आप कह पाओगे ओके। अब आपको लगेगा कि सर मैं ये एग्जांपल याद रख लूं, मैं डी अल्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाऊं नहीं, तो वो तो अब आपको an अपॉन an प्लस 1 तो ढूंढना पड़ेगा। चलो आप लिमिट भूल जाओ, लेकिन ऐसे कितने एग्जांपल्स याद रखोगे, तो डजंट मैटर। आप देख लो कि भाई आपके पास ओके डी अल्बर्ट रेशियो टेस्ट से आपके पास 1 आ रहा है। अब आप देखो आपकी सीरीज इंक्रीजिंग तो नहीं जा रही है, डिक्रीजिंग है, वो देख लो। अब यहां पर आपकी सीरीज इंक्रीजिंग जा रही है, उसका पहला टर्म आपके पास पॉजिटिव है, तो 2 3 4 मतलब 3 4 की बजाय कोई भी आगे 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 टर्म्स बढ़ते जा रहे हैं। सो इन शॉर्ट हुआ, तो आप यहां पर ये ऐसे नोट करके रख सकते हैं, बराबर क्लियर। तो हमें ये क्या लिखना है, तो यहां पर हमें लिख देना है, सॉरी ये नोट्स आपका यहां तक है, ये आपका नोट है, तो यहां लिखना है आपको हियर a1 इक्वल्स टू 2, an प्लस 1 इज ग्रेटर देन an, सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, an not equals to 0, so series is divergent by using necessary condition। ये है हमारी necessary condition। तो हमने देखो लिमिट यूजिंग डी अल्बर्ट रेशियो टेस्ट, जो इनफाइनाइट सीरीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, उसके डिफरेंट 12 एग्जांपल्स देखे। वीडियो में 100% आपको खूब मजा आया होगा, तो एक लाइक कर दीजिएगा। मितेश मैथ्स चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, बीएससी मैथमेटिक्स, आईआईटी जाम, गेट के ऐसे मजेदार वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। आपके फ्रेंड के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।